अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मसूमीन। संभल कर मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा वलिका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला वफ़ी कुल्ल वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हिदायत लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। कल भी जिस तरह अर्ज़ किया कि हुसैन इब्न अली मजज़ूब आलम का नाम है। आशूरा मजालिस अज़ा इंसानों को अल्लाह की तरफ जज्ब करने का ज़रिया है और यह आखिरी ज़माने में वाहिद रास्ता है, वाहिद सबील है
जो इंसान को मुसलमान बनाए रखती है, इंसान को बाहया बनाए रखती है, इंसान के अंदर गैरत को उजागर करके रखती है। और उसकी निशानियां आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि इस्तिकबार आलम के सामने आज के ज़माने में अगर कोई खड़ा है तो वही है जिसके अंदर हुसैनियत का जज्बा पाया जाता है। आज दुनिया में माल की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, असलहे की कमी नहीं, बमों की कमी नहीं। कई मुल्क हैं बम भी हैं, लेकिन कमी है तो वो गैरत दीनी की कमी है। और आपने देखा ये गैरत खुदा उनको देता है जिनका ताल्लुक फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली से है। तभी कहा कि हुसैन कहफ़ हसीन है। हर कलाम मासूम में परवरदिगार आलम ने हिकमत रखी है कि आप सुनते हैं मिंबरों से कि इमाम हुसैन ने नोके नेज़ा पर सूरह कहफ की आयतों की तिलावत की। असहाब कहफ को क्यों याद किया? क्योंकि असहाब कहफ के ज़माने का जो मुआशरा था वो कुफ्र और शिर्क का मुआशरा था। और उस कुफ्र और शिर्क के मुआशरे में चंद लोग मुहिब खुदा बने जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान और हिदायत का नूर डाला। अपने घर में भी महफूज नहीं, अपनी गली में भी महफूज नहीं, अपने मोहल्लों में महफूज नहीं। हालांकि नामदार थे, खानदानी थे, बड़े बड़े ओहदे रखने वाले थे, लेकिन छुप छुपा के अगर उनको कहीं निजात मिली, कहीं आसाइश मिली, कहीं आराम मिला तो वो कहफ था, वो गार था। तो मौला हुसैन अपनी कटी हुई गर्दन से आने वाली नस्लों को पैगाम दे रहे हैं कि जिस जमानों में तुम रहोगे ईमान महफूज नहीं रहेगा। जिन जमानों में तुम रहोगे तुम्हारी नस्लों के ईमान को चुराने वाले बहुत होंगे। वो एजुकेशन का शोबा हो, वो लिबास का शोबा हो, वो कल्चर का शोबा हो, जगह जगह तुम्हें ज़र्ब लगाने वाले लोग होंगे। और इस तलातुम के मुआशरे में अगर कहीं पे तुझे कोई गार और कहफ़े हसीन मिलेगा तो वो फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं इफादियत मजलिस पे नहीं आ रहा कि मजालिस अज़ाने कितना फ़ायदा दिया, वो एक अलग बात है। मकतब तशय्यो में इजाफा हुआ मजलिस हुसैन की वजह से। मारिफत इमामान दीगर, दूसरे इमामों की मारिफत मिली फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली से। आपने खंदक सुनी फर्श अज़ा से, आपने खैबर सुनी फर्श अज़ा से, आपने तारीख़ इस्लाम सुना फर्श अज़ा से, आपने फ़िक़ही मसाइल सुने फर्श अज़ा से, आपने फ़लसफ़ा और मारिफ सुने फर्श अज़ा से। जो कुछ हमें मिल रहा है फर्श अज़ा से, वो ईरान का इतना बड़ा इनकलाब हो फर्श अज़ा से, वो लुबनान की मुकाविमत हो फर्श अज़ा से, जो कुछ खुदा दे रहा है फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली से। अब सोचिए जो फर्श हमें इतना दे रहा है तो दुश्मन की सारी निगाह भी किस पर होगी? फर्श अज़ा पर होगी। उसकी राह रविश को बदलने पर होगी, उसकी तरवीज को रोकने पर होगी, उसको सिर्फ रस्मी हद तक महदूद करने पर होगी, उसकी इफादियत को कम करने पर होगी। तभी उलमा फरमाते हैं ये दुनिया जो फर्श अज़ा की तरफ आ रही है ये एजाज परवरदिगार आलम है, क्योंकि खुदा ने हुसैन की शख्सियत में एक मिकनातीसी जाज़िबा रखा है। अगर हुसैन तो दूर की बात है, हुसैन की जरी को देख के इंसान खिंचता हुआ चला जाता है। अजब है, आंख सिर्फ हुसैन को देखे नहीं, कान हुसैन का नाम सुनते हैं आंखें रोना शुरू हो जाती हैं। इस कदर खुदा ने जज्बा रखा अबा अब्दुल्लाह हुसैन में। तो ये जाज़िबा करबला है जो इंसान को नूरानी बनाता है। ये जाज़िबा हुसैनी है जो इंसान के दिल में हिदायत के चश्मों को जारी कर देता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए परवरदिगार आलम तक मारिफत खुदा हासिल करने के लिए एक इस्तिलाह जो उरफा इस्तेमाल करते हैं वो इस्तिलाह है राह सुलूक की। कहते हैं अगर खुदा की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो सालिक बनो दर राह खुदा। ये जो दरवेश कलंदर जितनी इस्तिलाहें आप देखते हैं ये एक सुलूक का रास्ता होता है। सुलूक तक बंदा तब पहुंचता है जब
कदम कदम खुदा की तरफ बढ़े। और वो कदम उन्होंने लिखे हुए हैं। पहला कदम कहते हैं यक़ज़ा का कदम है, मतलब बेदारी का कदम, कि इंसान सो रहे हैं, पहले जागे तो सही, इसे पता तो चले मैं दुनिया में आया क्यों। ये बेदार तो हो कि मौला फरमाते हैं कि लोग सो रहे हैं, जागेंगे तब जब इनको मौत आएगी। हाँ? बंदा अपनी जिंदगी में इतना मगन, इसे पता ही नहीं मैं दुनिया में आया क्यों। हमारे उस्ताद अखलाक एक मिसाल दिया करते थे, कहते थे देखो जब जिनके घरों में मुर्गियां हैं कि जब मालिक सहन में आता है तो मुर्गी उसके पीछे, जहां जाए वो उसके पीछे। फिर मालिक क्या करता है, चंद गंदुम के दाने मुर्गी के सामने फेंकता है तो फिर मुर्गी मालिक को छोड़ के दाने के पीछे। का खुदा ने जब कायनात में भेजा तो बंदा पहले खुदा के पीछे था, लेकिन जब खुदा ने दाने फेंके, तो ये दानों को छोड़कर, मालिक को छोड़कर दानों के पीछे लग गया। ये नेमतें वो दाने हैं जो खुदा आपके सामने फेंकता है। कभी औलाद का दाना, कभी बीवी का दाना, मुख्तलिफ दाने देता है अल्लाह। हाँ, जैसे हमारे सियासतदान जब वोट लेने के लिए आते हैं तो खिदमत की बातें, बिजली की बातें, रोड की बातें, कपड़े की बातें, रोजगार की बातें, लेकिन जब असेंबली में दाने मिल जाते हैं तो जो वादे किए थे वो कहीं के कहीं रह जाते हैं। ये मिजाज बशरी है। इंसान इस कायनात में आया तो गाफिल का सालिक बनने के लिए पहला कदम यह है, ये जागे। तबलीग का पहला कदम आपको जगाना होता है कि सोचो तो सही कि कायनात में आए क्यों हो। सोचो तो सही, वाकईअन इतनी बड़ी कायनात खुदा ने बनाई, इतना बड़ा बंदोबस्त परवरदिगार आलम ने किया, किसके लिए किया? कि सख्खर लकुम खलक लकुम, मैंने हर शय को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। कभी खुदा कहे चांद तुम्हारे लिए बनाया, किंदील शम्स कमर तुम्हारे लिए बनाई, पानी तुम्हारे लिए बनाया, चरंद व परंद तुम्हारे लिए बनाए, ये ऑक्सीजन, ये कायनात का निजाम, मैंने सब कुछ किसकी खिदमत के लिए बनाया है? तेरे लिए बनाया है। इंसान इतना मुसख्खर कर दिया, तो लकड़ियों को काट के जहाज बना के अपने दरियाओं में उड़ाए, तो लोहे को काट के हवाई जहाज बना के मेरी हवाओं को चीरता हुआ सफर करता है। इंसान तो ईंटों को तोड़ के घर बनाता है। मुख्तलिफ चीजें मैंने किसके लिए मुसख्खर की हैं? तेरे लिए मुसख्खर की हैं। और वहां पे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, वो रब जो ये कहे वसख्खर लकुम खलक लकुम, मैंने हर शय तुम्हारे लिए मुसख्खर की, लेकिन वहीं पे खुदा कहता है मेरे बंदे, मैंने पूरी कायनात तेरे लिए बनाई, लेकिन मैंने तुझे अपने लिए बनाया। ये तेरी कीमत है, ये तेरी अर्जिश है। कभी खुद को सस्ता न बेचना। शैतान तुझे सस्ता खरीदना चाहता है। खुदा ने तेरी कीमत बड़ी रखी है। मोमिन की कम से कम कीमत जन्नत है। यहां हर किसी का खरीदार है। करबला में हुसैन भी खरीदने के लिए बैठे हैं। करबला में इब्ने साद भी खरीदने के लिए बैठा है, और इब्ने साद का भी कोई खरीदार है, यजीद का भी कोई खरीदार है। इन द एंड जो खरीदार है वो खुदा, और दूसरी साइड पे जो खरीदार है वो शैतान है। ये लफ्ज खरीदारी कुरानी लफ्ज है, मयश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के लिए बेचता है, तो खरीदो फरोख्त है ना। हबीब जब ये तिजारत को देखते हैं तो वहां पे पलट के चले जाते हैं, तो बुलावे आते हैं। मजलिस हुसैन में हुसैन बुलावा देते हैं। मजलिस से निकल के मोहल्लों में जाओगे, गलियों में जाओगे, बाजारों में जाओगे, टीवी पे बैठोगे, वहां पर भी तुझे बुलावे आते हैं। तो पहली मंजिल राह सलूकी की, कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। पहली मंजिल राह सलूकी यक़ज़ा है, बेदार होना का पहले इंसान बेदार हो जाए। अब जब बेदार हो गया तो इसे अपनी खताएं, अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां नजर आने लगी। अब कहा दूसरी मंजिल है इस्तिग़फ़ार, के तौबा करें। आप देखते हैं कि मासूमीन हमेशा तौबा में रहते थे, जबकि गुनाह नहीं किया। तौबा सिर्फ वो नहीं करता जो गुनहगार हो, तौबा वो करता है जो बेदार हो। तौबा दलील है कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। शब आशूर हुसैन तस्बीह, मैदान अरफा इमाम हुसैन दुआए अरफा,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी रात दुआए अबू हमज़ा शमाली, अमीरुल मोमिनीन दुआए कुमैल। ये बेदार लोगों की निशानी है जो तौबा करते हैं। गाड़ी में बैठा है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, आधी रात को उठता है, इलाही अल्लाफ, ऐ खुदा मुझे बख्श दे, ऐ खुदा अपनी रहमत और इस्तिग़फ़ार के पर्दे में मुझे रखना, इलाही ला तकिल्नी इला नफ्सी तरफ़त ऐन अबदा, ऐ खुदा एक लम्हा भी मुझे अपने आप से दूर न करना। अब बचा वो रहता है जो इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहता है। तो कहा यह है राह सुलूक, बेदार होना, इस्तिग़फ़ार करना, फिर उसके सामने कई मनाजिल हैं, तब जाके बंदा बनता है सालिक। हुसैन है मजजूब, ये रास्ता सुलूक का जो हर किसी को करना चाहिए। लेकिन राह हुसैन क्या है? वो है राह जज्ब। सुलूक में सदियां लग सकती हैं, महीनों लग सकते हैं, लेकिन हुसैन 1000 रातों का सफर एक रात में तय करवाने का नाम है। हाँ, हाँ। कितने दिन लगे हुर को हुसैनी बनने में, कितने दिन लगे वहाब कल्बी को शहीद करबला बनने में। मद्दे मुकाबिल उमर साद पुराना नमाजी, मद्दे मुकाबिल शेमर पुराना हाजी, रकाब अली में लड़ने वाला, लेकिन यहां पे वहाब कल्बी एक जवान। हाँ, मैं बाज मोमिनी को कहता हूं सिर्फ काउंट करो कि वहाब ने नमाजें कितनी पढ़ी थी जिंदगी में, वहाब ने रोजे कितने रखे थे। लेकिन जब हुसैन ने जज्ब किया तो सारे नमाजियों पे भारी पड़ गया, सारे रोजेदारों पे भारी पड़ गया, क्योंकि यह है राह सुलूक, बल्कि राह जज्ब। यहां जज्ब कर दिया जाता है। कुरान की दलील देता हुआ चलूं, बाज लोग वो हैं जो चल के जाते हैं। कुरान कहते फलम्मा जा मूसा, जब मूसा अल्लाह की मुलाकात के लिए गए, तो एक है जाना, लेकिन जब हबीब की बात आई तो ये नहीं कहा गए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा का हमने बुलाया। एक है जाना, एक है बुलाना। फर्श अज़ा पे जाने वाले और हैं, फर्श अज़ा पे जिनको बुलाया जाता है वो और हैं। ये राह जज्ब हुसैन इब्न अली क्या करते हैं? जज्ब करते हैं। अब ये सलाहियत मेरे अंदर होनी चाहिए कि जब मौला हुसैन का जाज़बा हो तो मैं हुसैन की तरफ खिंचता हुआ चला जाऊं। देखो या मिकनातीस पड़ा है, जंग ज़दा लोहा भी हो, मिकनातीस उसे क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन आला तरीन कीमती तरीन लकड़ी पड़ी हो, मिकनातीस खींचेगा नहीं। उस लकड़ी में सलाहियत है ही नहीं जिसकी तरफ मिकनातीस उसे खींचे। लेकिन जंग ज़दा लोहा था, पोसीदा लोहा था, लेकिन उसके अंदर वो नूर हिदायत था कि जब हुसैन का मिकनातीस खींचे तो वो हुसैन की तरफ खिंचता हुआ चला जाए। तो मुसलमानों की निगाहें कीमती लकड़ियों पर तो हैं, लकड़ी कितनी भी कीमती हो, लेकिन मिकनातीस के साथ 100 साल सोई भी रहे, लकड़ी फिर भी लकड़ी ही रहती है। लेकिन जंगज़दा, लेकिन जंगज़दा लोहा कितना भी दूर हो, वो चाहे शिराज में बैठा हो, मुस्तफ़ा मदीने में बुलाकर कहते हैं सलमानो मिन्ना अहलल बैत। क्योंकि उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। तो फर्श अज़ाए हुसैन जाज़िबा देता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एक हदीस है आपके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब ये जाज़िबा किसकी वजह से है? ये मासूम की वजह से। क्योंकि आशूरा से अगर हुसैन को जुदा करें तो आशूरा में कुछ भी नहीं, मजलिस हुसैन से अगर अब अब्दुल्ला हुसैन को बाहर निकाल दें तो मजलिस हुसैन में कुछ भी नहीं। भाई जिस तरह आप मजलिस करते हो, मसलन मौला हुसैन का नाम लगाया, ऐलान कर दिया कि आशूरा है, 10 दिन मुहर्रम की मजालिस होंगी, लोगों को दावतें दी, सारे लोग जज्ब होते होते
और सबका रंग एक हो गया, काला लिबास हो गया। इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये तहरीक करबला की निशानियों में बाज़ लोग मैं देखता हूँ मुहर्रम में काला लिबास नहीं पहनते। मुहर्रम आए हर बंदा काला लिबास, मुहर्रम आए घरों पे अलम सजे हुए नहीं चाहिए, नहीं लगा सकते छोटा अलम अपनी गाड़ी पे लगा दो। ये आपको शायद चीजें समझ नहीं आ रही। मुहर्रम बार बार कहता हूं ये आइडियोलॉजी, ये तहरीक, ये एक मुकम्मल सिविलाइजेशन का नाम है। जब तक इसे फैलाओगे नहीं, जब तक गली गली पैगाम पहुंचाओगे नहीं, 10 दिन आए दुनिया को पता लगना चाहिए कि हुसैन की शहादत के दिन है। हाँ, ताकि वो लोग भी क्या हो, अब अब्दुल्लाह अल हुसैन की तरफ जज्ब हो जाएं, वो जाज़िबा उनके अंदर भी क्या हो, पैदा हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाज़िबा किसकी वजह से? अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की वजह से। जहां जहां कुरान में खुदा ने किसी बड़ी इबादत का जिक्र किया है, वहां पे किसी न किसी मासूम की कोई न कोई खासियत मौजूद है। क्योंकि मंबा रहमत कौन है? मासूम। हम जितना लेते हैं मासूम के सदके से लेते हैं। हाँ? कहा कि मुहर्रम के दिनों में लोगों के दिल गमगीन क्यों होते हैं? उलमा फरमाते क्योंकि मुहर्रम का चांद जैसे नजर आता है, कल्ब इमाम जमाना गमगीन हो जाता है। का आज तो हम मुहर्रम के दिन चांद देख के पहचानते हैं ना, लेकिन अइम्मा के दौर में मोमिनीन कहते थे हमें मुहर्रम का पता मासूम की कैफियत से चलता था कि 7वें इमाम के चेहरे पे हंसी खत्म हो जाती थी। इमाम रजा जूतियां उतार के, सर से अमामा उतार के बाजार में चलते थे। का मासूम की कैफियत से पता लगता था। लोग आके पूछते थे मौला घर में कोई मुसीबत आ गई? तो फौरन कहते थे करबला में मेरे जद हुसैन मारे गए। कैफियत से लोग जानते थे मुहर्रम आ गया। तो मासूम की वजह से खुदा हमारे ऊपर बरान रहमत करता है। ये तशय्यो का अकीदा है, ये कुरान की आयतों में दलील है। आयतुल्लाह अल उज़्मा तबातबाई साहिब किताब तफसीर अल मीज़ान लिखते हैं 21-22 साल के थे जब ये नजफ गए। कहते नजफ में अकेला किसी को जानता नहीं था, दियार गरीब। अब दियार गरीब में बंदा पनाहगा क्या है? का नजफ में हूं तो पनाहगा रोज़ा अक़दस अमीरुल मोमिनीन है। का सीधा चला गया अमीरुल मोमिनीन के हरम में खड़े होकर कहा अबा अमीरुल मोमिनीन या बलगौस, मौला मैं शहर में गरीब हूं, किसी को जानता नहीं, नया हूं, इल्म हासिल करने आया हूं, मौला मुझे रिज़्क़ दीजिए। कौन सा रिज़्क़ मांगने आए? रिज़्क़ मादी नहीं, वो तो दुकानों से मिल जाता है। अहले बैत से वो मांगो जो दुकानों पे नहीं मिलता। अहले बैत से वो मांगो जो अमीरों के मोहल्लों में नहीं मिलता। अहले बैत से वो मांगो जो दुनिया वाले तुझे नहीं दे सकते। का खड़ा हो गया अमीरुल मोमिनीन, गरीब हूँ, गरीबुल वतन हूँ, मुझे कुछ दीजिए। का खुलूस से दिल से सादिकाना दुआ की, तवज्जो अमीरुल मोमिनीन के हरम की तरफ। अगर तबातबाई कहते हैं मेरी पीठ पर किसी बुजुर्ग सैयद ने हाथ लगाया। जवां सैयद मुड़ के देखा, का उस वक्त नहीं जानता था, बाद में पता चला उनके उस्ताद बने आयतुल्लाह अल उज़्मा काजी तबातबाई। कहा कि जवान दुनिया चाहिए तो नमाज शब पढ़ो, आखिरत चाहिए तो नमाज शब पढ़ो। मतलब माल दुनिया चाहिए सहर, वक्त सहर, आखिरत चाहिए तो वक्त सहर नमाज शब पढ़ो। आगे तबातबाई कहते हैं जब तक जिंदा था मैंने इस अमल को तर्क नहीं किया। अब वक्त सहर में क्या खुसूसियत है? मजलिस हुसैन जज्ब करती है। इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास इनको जाकर कह दो हुसैन को 1 रात की मोहलत चाहिए, 1 रात। लश्कर यजीद समझने लगा कि इस 1 रात में हुसैन बच्चों के साथ बैठेंगे, भाइयों के साथ बैठेंगे, आखिरी रात है, कल पता है शहीद हो जाना है। का नहीं, पूरी रात हुसैन ने मांगी। का किस लिए मांगी? वो इंतजार करते रहे, देखें अब अब्दुल्लाह अल हुसैन की एक्टिविटी क्या है। कि शब आशूर लश्कर यजीद के लिखने वाले लिखते हैं हुसैन के खैमे से तस्बीह इलाही की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाज करती हैं। ऐसे वक्त सहर का दुनिया चाहिए नमाज शब, आखिरत चाहिए नमाज शब। अमीरुल मोमिनीन जब आखिरी अजान देने मनारे पर गए और जब सपीद सहर हुई, रोशनी हुई, तो मौलाना उस रोशनी को देकर कहा क्या है रोशनी गवाह रहना, तूने कभी भी अली को वक्त सहर सोता हुआ नहीं देखा।
ये फजीलत सहर, क्योंकि वक्त सहर में कोई मासूम जाग रहा होता है, इबादत खुदा में मशगूल होता है। और जब आप वक्त सहर में इबादत करते हो तो गोया थोड़ा बहुत शबीह मासूम बन जाते हो, शबीह अमल मासूम बन जाते हो। और जब उस वक्त सहर में तवस्सुल करते हो मासूम से, तो खुदा जो रहमतें उस मासूम पे नाजिल कर रहा है, उस रहमत का जर्रा आपके ऊपर भी नाजिल हो जाता है। मजालिस में जज्ब क्यों है, या बारहा क्यों सुनते हैं कि चौथे इमाम फरमाते कहीं फर्श अज़ा कोई जगह नहीं जहां फर्श अज़ा बिछा हो और हम वहां तशरीफ न लाते हो। हाँ। यहाँ मासूमीन तशरीफ लाते हैं, तभी खुदा क्या पैदा करता है, जाज़िबा पैदा करता है। तो हुसैनी जवान को याद रखना चाहिए, अगर हुसैनी बनना है तो सहर खेज बनना होगा। वो हुसैनी जवान जो अहले बैत की तरफ खुद को जज्ब करना चाहता है, मतलब लकड़ी से अगर लोहा बनना चाहते हो, अपने अंदर वो तवानाई लाना चाहते हो कि अहले बैत तुझे क्या करें, एक शब एक रात में तुझे हुर बना दें, सदियों का सफर एक रात में तय करा दें। और उसकी दलील मैं कुरान से दे रहा हूं। पांचों इमाम फरमाते हैं कि जब भी हमारे मुखालिफों से बहस व मुबाहिसा हो जाए कि हर जमाने में कोई मासूम जिंदा रहता है, तो मासूम फरमाते हैं एक तो कसरत से सूरह कद्र पढ़ा करो। फरमाइए सूरह कद्र सूरह विलायत है, जो हमारा चाहने वाला है वो कसरत से सूरह कद्र पढ़ता, अपनी नमाजों में, अपने विरदों में, अपने जिक्रों में सूरह कद्र पढ़ा करो। जबकि पूरी सूरह कद्र में लफ्ज विलायत नहीं है, लेकिन मासूम ने कहा यह सूरह क्या है, सूरह विलायत, दूसरा नाम इसका सूरह विलायत है। का मौला कैसे सूरह विलायत है? फरमाया इसमें हमारी हक्कानियत की दलील है। जब कभी तो तुझे कोई कहे कि कैसे मुमकिन है हर जमाने में मासूम हो, का ये कुरान की आयत पढ़ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि हर साल शबे कद्र में मलाइक नाजिल होते हैं। ये पास्ट का सेगा नहीं, ये फ्यूचर का सेगा है। ये नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़माने में नाजिल हुए बस, अली मुर्तज़ा के ज़माने में नाजिल हुए बस, हसन मुश्तबा के ज़माने में नाजिल हुए बस। फरमा नहीं, हर ज़माने में मलाइकतुल्लाह क्या होते हैं, नाजिल होते हैं, नुज़ूल पाते हैं। अब क्योंकि मुसलमान के अंदर जर्रा बराबर मारिफत अगर हो तो ये सोचे कि मलाइक किस पर नाजिल होते हैं। सीगा जमा है, मलाइकतुल्लाहुल मुक़र्रबीन, जिब्राइल नाजिल होते हैं, इसराफील आते हैं, मिकाईल आते हैं। अब सवाल है कि मलाइक जब नाजिल होते हैं तो कहां पर नाजिल होते हैं? देखो, अगर आपने मलक को परिंदा समझा हुआ है कि वह आसमान से पर मारता हुआ आएगा और अपने पांवों से जमीन पे उतरेगा, अगर ऐसा हो तो फिर मलाइक वजूद मादी होना चाहिए। वो मादा तो नहीं है कि वहां से उतरे पर मारता हुआ और पांव जमीन पे उतरे। मलाइक रूह मुजर्रद है, और अगर मुजर्रद है तो महल्ले नुजूल भी मुजर्रद होना चाहिए। देखो, एक ज़र्फ है, एक मजरूफ है, मादे पे मादा उतरता है, रूह पे रूह उतरती है। आप जहाज उतारोगे तो क्या शाह फैसल के रोड पे उतारोगे या जहाज को आप एयरपोर्ट पे उतारोगे? जो चीज जहां के लिए बनी है वहीं पे उतरती है। वो रूह जात मुजर्रद है, मादा नहीं है कि आप बोले वो जमीन पे उतरता है। जमीन पे उतरे मतलब गिलास सकील है, वजनी है, मादा है तो किसी जगह पे उतरेगा। कोई ऐसी चीज होगी जो जमीन पे उतरेगी, ये रूह मुजर्रद है। मलाइक कहां पे उतरते हैं? तो कुरान मजीद में परवरदिगार आलम कहता है कि हबीब ये रूहुल अमीन तेरे कल्ब पे उतरता है। जिब्राइल कल्ब मुस्तफा पर आता है, मलाइक अगर आएगा तो रूह पर नाजिल होगा। तो सवाल है, कोई तो ऐसी रूह आज भी है जिस पे जिब्राइल नुज़ूल फरमाया करते हैं, कोई कल्ब है जिस पे नाजिल होते हैं, और उस रूह का नाम रूह हुज्जत खुदा इमाम ज़माना सल्लल्लाहु तआला फरजह शरीफ है। हर जमाने में ये मलाइक आते हैं तकदीरों को लेकर। अब जब शब कद्र में आप दुआ करते हो तो उस शब कद्र में मलाइक किस पे नाजिल हुए? हुज्जत खुदा पे। हुज्जत खुदा पे रहमतें नाजिल हो रही हैं। अब आप शब कद्र बैठे, सर पे कुरान रखा, बिका या अल्लाह, बिका या अल्लाह, बिका या मोहम्मद,
बिकया मोहम्मद बिकया अली, जब वास्ता दिया और तवस्सुल किया अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो इमाम तुझे जज्ब करेंगे, और जब जज्ब करेंगे तो फरमा एक रात 1000 महीनों के बराबर बन जाती है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों से अफजल है। अब एक महीने को मल्टीप्लाई करो 1000 महीनों से तो कितने साल बन जाते हैं? 82 ईयर्स बन जाते हैं। 82 साल खालिसतन इबादत के खुदा किसी मोमिन को 70 साल जिंदगी दे, 80 साल जिंदगी दे। 80 साल में से आधी जिंदगी तो सोया रहा, बाकी बचे 40 साल। उस 40 साल में कितने साल बाजारों के, कितने महीने खाने पीने के, कितने महीने बैतुल खला के, कितने साल इंसान की इबादत बच जाती है। अगर हम बिलफर्ज भी मान लें कि बंदा 80 साल इबादत में गुजारता रहा, 70 साल इबादत में गुजारता रहा, नींद भी निकाल दो फिर भी सम साल बच जाते हैं। अब एक तरफ इसकी जिंदगी तराजू पे रखो, दूसरी तरफ एक रात लैलतुल क़द्र की तराजू पे रखो। उस पूरी हुई गुजरी हुई जिंदगी से ये एक रात अफजल है, क्योंकि इस एक रात में अल्लाह ने मासूम पे अपनी रहमतों को नाजिल किया, और तुमने खुद को किसके साथ जोड़ा? मासूम के साथ जोड़ा। तो जो जज्ब करने का वजूद है वो इमाम मासूम का वजूद है, और खुदा ने जितनी जाज़बियत हुसैन इब्न अली में रखी है ये फर्श अज़ा में रखी। आज हमारे लिए अगर कोई दर निजात है वो फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली है। यहाँ मौला आपको बुलाते हैं, आपके वजूद को नूरानी करते हैं। एक मोमिन ताजिर था, कहते मशहद गया इमाम रजा की ज़ियारत, बिजी शेड्यूल बिजनेस मीटिंग्स, कहते 10 दिन मैंने खालिसतन निकाले कि भाई ये इमाम मासूम की ज़ियारत के लिए मशहद पहुंचा। अब देखो ये जो एक लम्हे में होर बना, कोई नेकी होगी होर की। इसी तरह कोई मोमिन का दिल क्लिक नहीं करता फौरन, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, आए दिलों के अहवाल को बदलने वाले। क्यों इब्ने साद का कल्ब मुनक़लिब नहीं हुआ, हुर का मुनक़लिब हो गया? क्यों शिमर का दिल मुनक़लिब नहीं हुआ? कितने लोग मजलिसों में आते हैं, बाज लोग हैं फौरन मुनक़लिब हो जाते हैं, एक मुसीबत सुन के मुनक़लिब, एक जुमला सुन के दिल बदल, एक वाक़या सुन के बदल जाते हैं। ये कोई अमल होता है इंसान का, कोई नेकी उसने की होती है। ये जाज़बे 24 घंटे आपके अतराफ में घूम रहे हैं। अब सवाल है इंसान कौन सा अमल करे कि जल्दी से जल्दी इमाम हुसैन के कारखाने की तरफ, इमाम हुसैन की दानिशगाह की तरफ, इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी की तरफ मजजूब होता हुआ। जनाब सलमान ने कुछ तो किया होगा ना, कि कहां से कहां रसूल खुदा ने बुलाया। ये जाज़बा इंसान, कोई अमल होता है किसी मोमिन के साथ आप नेकी करते हैं, वो मवालियान अहले बैत की जो निशानियां अहले बैत ने बताई हैं, अगर उन पे इंसान अमल करे तो फौरन इस राह में, इस अहले बैत के अमल में इंसान जो हो चाहे शामिल हो जाता है। ये शख्स कहता है मैं मशहद गया, 10 दिन मैंने खालिस निकाले इमाम रजा की ज़ियारत के लिए। कहता पहले दिन हरम गया, वो इश्क हाल नहीं था, वो कैफियत नहीं थी, खोखली ज़ियारत। दूसरे दिन गया, कोई गिरिया नहीं, कुछ भी नहीं। कहता दिन गुजरते गए, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मौला के हरम में बैठा हूं, कभी ये ज़ियारत पढ़ूं, कभी वो सूरा पढ़ूं, कभी ये नमाज पढ़ूं, कभी वो नमाज पढ़ूं, लेकिन नई कैफियत है जो आने का नाम ही नहीं लेते। होता है आप मौला हुसैन के हरम जा रहे हैं, लेकिन वो दिल के अंदर वो शिकस्तगी की कैफियत नहीं। वो अम्मा युजीबुल मुज़तर इज़ा दआ कैफियत बता रहा है खुदा। मैं दुआ उसकी कबूल करता हूं जो अंदर इज़्तिरार और मुस्तर हो, तड़पता हुआ दिल, परेशान दिल, टूटा हुआ दिल। या गियासल मुस्तगीसीन, ये कैफियत अगर हो तो खुदा आवाज को सुनता है। कहते हैं 9 दिन 10 दिन गुजर गए, कैफियत नहीं आई। बाज लोग कहते हैं ना मौलाना फला जानी है लेकिन हर साल करबला जाता है। मौलाना बड़ा राशि, एक नंबर का राशि, हर साल मौला हुसैन करबला बुलाता है। तो जवाब में आता भाई जिसको बुलावा आए वो करबला चला जाता है। देखो बुलावा रूह का होता है, बुलावा कल्ब का होता है।
हो सकता है जिसमें इंसान करबला पहुंच जाए, कल्ब न पहुंचे। बैठा है करबला में, दिल नहीं है हुसैन के साथ, न गिरिया आ रहा है न तजर्रो। अब होटलों में वक्त गुजर गया, हंसी मजाक में 10 दिन ऐसे गुजार के आया, पता ही नहीं चला मैं कहां था। जिस्म करबला में था, कल्ब को हुसैन ने दावत नहीं दी। और कोई है जो कराची की छोटी सी गली के छोटे से घर में बैठा है, पर हुसैन ने कल्ब को बुलावा दिया है। हाँ, घर में बैठकर भी वो कैफियत है इसके अंदर, मजलिस हुसैन में बैठकर भी इसके कल्ब पर वो कैफियत है। तो ये समझ गया क्या? नहीं, कल्ब नहीं है, जिस्म है मशहद में, कल्ब नहीं है। समझ गया का फौरन निकला, टिकट बुक करवाया तेहरान के लिए वापसी का, कि जाता हूं वापस। कहते 5-6 घंटे फ्लाइट में थे, मैं ट्रेवल एजेंसी से बाहर निकला, एक गली से गुजर रहा था तो मैंने देखा कोई 70-75 साल का बूढ़ा, हाथ में रेड़ी पे इतना वजन, एक चढ़ाई की जगह है लेकिन इससे रेड़ी जोर नहीं लग रहा है इससे, बेचारा बूढ़ा कमजोर आदमी। मैं दौड़ा गया और मैंने उसकी मदद की और आसरा दिया, सहारा दिया। और जब गली को पार किया तो मैंने कहा, बूढ़े जब धक्का दे नहीं सकते तो इतना सामान उठाने की जरूरत क्या है? कम उठाओ। इतना ज्यादा उठाया कहीं जख्मी न हो जाओ, कहीं गिर न जाओ। बूढ़े ने कहा, भाई आपको क्या पता हमारे हालात क्या हैं? का क्या मतलब? का घर में बेटी है, रिश्ते आते हैं, हर रिश्ता लाने वाला कहता है कि बेटी का जहेज कितना है, लेकिन घर में मैंने जहेज का साजो सामान तैयार किया नहीं, लिहाजा जवाब देके चले जाते हैं। तो बीवी ने कहा कि अब जब तक जहेज मुहैया नहीं करोगे घर नहीं आना, काम करो, मेहनत करो, जहमत करो, बेटी के लिए जहेज का बंदोबस्त करो। तो तुझे क्या पता हमारे घर के हालात क्या हैं? कहते बातें करता रहा, दिल में अल्लाह ने, हाँ ये निशानी है, मोमिन की मदद करता है। वो मोमिन है ही नहीं जो मोमिन की मदद न करे। बोला फरमाते ज़बान से मदद करो, माल से कर सकते हो करो, हाथ से कर सकते हो करो। ये विलायत की निशानियां हैं। तुम उस नेटवर्क ऑफ विलायत का हिस्सा बन ही नहीं सकते। सिर्फ अली अली करने से तो मोमिन नहीं है ना। अहले बैत से मोहब्बत की है, सिल्मुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन, शराइत बताएं मासूमिन ने। उन शराइत को अली अपने यकीन की शराइत जाके पढ़े, मासूम ने क्या कुछ नहीं कहा। हार हमदान को जाके पढ़े, किस कदर मासूमी ने फरमाया है। कहता मैंने कहा कि बूढ़े मैं भी मुसाफिर हूं, एक चाय का कप हो जाए आपके घर में। कहा पहले इसने उधर उधर किया, गरीब आदमी, लेकिन फिर मुझे कहा भाई मेहमान हो और मेहमान हबीब खुदा है, चलो। कहता बूढ़े के घर गया, वाकयान देखा हालत जार है, बेइंतहा गरीब। कहता जब उसके घर से निकलने लगा तो मैंने अपना चेक बुक निकाला, एक अच्छी रकम मैंने चेक पे लिखी और मैंने बूढ़े को दी। मैंने कहा बूढ़े ये लो, अपनी बेटी का जहेज भी लेना और पैसे बच जाए तो अपनी जात पे खर्च करना। बूढ़े ने चेक देखा, कहा अगर कर्जा दे रहे हो तो मैं इस काबिल नहीं कि तेरे पैसे तुझे वापस करूं। कहा नहीं कर्जा नहीं, हदिया है, गिफ्ट है मेरी तरफ से। कहा जैसे उसने बीवी को दिया, बीवी ने देखा, कहा दोनों ज़ारो कतार रोने लगे। कहा बीवी भी रोती हुई, बूढ़ा भी रोता हुआ मुझे विदा करने के लिए, खुदा हाफिज करने के लिए दरवाजे तक आए। और इस बूढ़े ने कहा कि तूने मेरे घर की हालत तो देखी है, मैंने सही से तेरी मेहमान नवाजी भी नहीं की, सही से तुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं। कहा मैं तो गरीब हूं, लेकिन मेरी दुआ है इमाम रजा तुझे अजर अता करेंगे। का इस मोमिन के घर से निकला, अब कहा कि इमाम रजा से जाके विदा करूं, खुदा हाफिजी करूं। जब भी किसी मासूम के पास जाते हैं तो आखिर में विदा होता है, एक ज़ियारतनामा भी होता है। कहते अब जैसे विदा पढ़ने लगा तो दिल ऐसे टूटा, 10 दिन रोना नहीं आया, 10 दिन आंखों में आंसू नहीं आया। लेकिन अब जब विदा इमाम रजा पढ़ने लगा तो वो कैफियत मेरे वजूद पे तारी हुई, ज़ारो कतार रोने लगा कि गोया इमाम ने मुझे अपनी तरफ जज़्ब कर लिया है। जो एक
मोमिन के लिए दिल सोजी करे, मासूम इमाम उसे अपनी तरफ जज़्ब कर लेते हैं, और जो फर्श अज़ा पे आके सकीना पे गिरिया करे, ये दिल सोजी है ना। क्या आप 61 हिजरी में एक बच्ची यतीम हुई थी, आज उसके लिए रो रहे हो। 61 हिजरी में किसी माँ की गोदी को उजाड़ा गया, आज उस पे रो रहे हो। कैसे मुमकिन हो कि आपके ऊपर मासूम की निगाहें न हो। तभी फरमाए खुलूस दिल से मेरे जद हुसैन को सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। दिलों को करबला ले जाएं और दुआ करें कि हमेशा खुदा हमारे दिलों को मजजूब बे हुसैन बनाए रखे। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद व अला औलाद हुसैन व अला। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला। अला अस्हाब मेरा सलाम नन्हे से रुखसारो पे जिनका रंग बदलता रहा, उलमा फरमाते हैं अगर बीमार हो या परेशान हो, अपने घरों में सकीना के मसाइब बढ़ा करो। खुदा इस बीबी का वास्ता कभी रद्द नहीं करता। शेख काफी का बेटा कहता है कैंसर में मुब्तला था, खुदा ने सकीना के सदक़े में मुझे शफाअत दे। जो बीबी दूसरों को शफा दे वो खुद जिंदा में बाबा बाबा करके चले गए। पहले मिंबर से जाकिर पढ़ते थे एक बीबी की कब्र है,
जिस पे कोई मातम करने वाला नहीं है, जिस पे कोई दिया जलाने वाला नहीं है। अब एक कब्र नहीं, दो कब्र शाम में ऐसी है जिनकी गुर्बत पे कोई रोने वाला नहीं है। अल्लाह आप सबको इस नन्ही सी कब्र की ज़ियारत नसीब कराए। बड़ा प्यार करते थे इमाम हुसैन अपनी बच्ची से, तभी फरमाया शियो जब जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मारे गए। जब भी कोई मोमिन आके खबर देता था मौला अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, पहला जुमला कहते थे मोमिन कभी अपनी बच्चियों को तमाचे न मारा कर, बेटियों को बड़ा प्यार दिया करो। छोटी बच्ची है लेकिन मुहाफिज इमामत है। किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? फरमाया शाम का एक शहर था नाम हलब था, 40 घोड़े सवार आगे कैदी बीबियां पीछे पीछे। कल्लई ने काफिला रोका, ये मुझे जानबूझ के वहां बिठाता था जहां कोई साया नहीं होता था। कल्लई ने मुझे उस दरख्त के नीचे बिठाया जिसमें कोई पत्ता नहीं था। कम मोमिन मेरी गर्दन में तो मेरे हाथों में बेड़ियां, मोमिन मेरी गर्दन में जख्म थे। जब धूप पड़ती थी ये लोहा गर्म होता था। अर्ज की मौला फिर कौन बचाता था? मजलूमियत इमाम के जुमले सुनना। फरमाया मुझे धूप से अक्सर मेरी 4 साला बहन बचाते थे। मौला क्या करते थे? फरमाया ये नन्हा सा बदन मेरे सामने खड़ा हो जाता था, फरियाद करती थी मेरे अल्लाह मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा चचा अब्बास भी मारा गया। मेरे सजाद को लंबी जिंदगी देना। तब तक खड़ी रहते थे जब तक सूरज ढल नहीं जाता। फरमाया मोमिन ये बच्ची थक के मेरी गोदी में बैठी। एक मर्तबा शिमरलाई ने पानी का मशक लिया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा। अल्लाह किसी प्यासे को पानी न दिखा। कहने लगी भैया सजाद मुझे बड़ी प्यास लगी है।
अगर इजाजत दो इससे पानी मांगो। मौला ने कहा सकीना ये पानी नहीं देगा। भैया इजाजत दो, शायद उसके दिल में रहम पैदा हो, थोड़ा पानी दे दे। का सकीना चले जा, कहीं कयामत के दिन ये न कहे बच्ची ने मांगा नहीं था। जा जा करो जब तमाम करो। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। ये लई सिपाहियों को पानी पिला रहा था, तसव्वुर करके रोना। नन्हे नन्हे कदम उठाए, बाबा के कातिल के करीब गए। कहने लगी शेमर थोड़ा पानी दे दे। वल्लाह अगर नहीं कहता सकीना पानी नहीं दूंगा। बच्ची दोबारा पानी नहीं मांगती, लेकिन लई ने कोई जवाब न दिया। ये सिपाहियों को पानी पिलाता रहा, बच्ची उसके पीछे पीछे। शायद इसके बाद पानी देगा, शायद उसके बाद पानी देगा। रावी कहता है बच्ची चल चल के थक गए। एक मर्तबा जमीन पे बैठे, कहने लगी सिमर सबको पिला दे, जब थोड़ा बच जाए मुझे 2 घूंट पानी दे देना। रावी कहता है लई ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। 40 सिपाहियों ने पानी पी लिया। अब लई ने घोड़ों को पानी देना शुरू किया, लेकिन हुसैन की बच्ची अब भी प्यासी है। सुनेंगे लई ने क्या जुल्म किया। एक मर्तबा पानी लेकर बच्ची के करीब आया। सकीना ने हाथों से चुल्लू बनाया, कहा थोड़ा पानी दे दे। सुनेंगे लई ने क्या किया, बच्ची के सामने सारा पानी जमीन पे फेंक दिया। सकीना ने खुद को जमीन पे गिरा। ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा। बाबा सिमर ने बड़ा जुल्म किया। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।